देवताओं की विनय सुनकर सरस्वती खड़ी खड़ी पछताने लगी। वह सोचती है कि हाय, मैं कमल वन के लिए क्यों हेमंत ऋतु की पालों की रात हुई। जिस प्रकार पाला पड़ने से कमल वन नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मैं क्यों राम के परिवार की सुख शांति को नष्ट करने वाली हुई। सरस्वती को इस प्रकार असमंज में पड़ी हुई देखकर देवताओं को चिंता हुई, तो वे पुनः उसे विनय करने लगे कि माता, तुझे लेस मात्र भी दोष नहीं लगेगा। इसका कारण यह है कि राम स्वयं हर्ष और विषाद के भाव से रहित है। तुम स्वयं ही राम की महिमा से परिचित हो। दूसरी बात यह है कि इस संसार में जीव कर्मवश दुख और सुख भोगता है। ऐसी अवस्था में यह दोष आपको कैसे लग सकता है। इसलिए आप जाइए, आपके इस कार्य से परम धर्म होगा। भाव यह है कि हम देवता तो आप भी तो हमारी सजातीय देवी हैं। इस दृष्टि से जातीय उद्धार का कार्य करना आपके लिए आपका कर्तव्य है। यह कहकर देवताओं ने बार बार सरस्वती के चरण पकड़ लिए। देवताओं को ऐसा करते देख सरस्वती स्वयं ही सकुचा में गई। वह सोचकर चल दी कि देवताओं की बुद्धि ओछी है। इनका निवास स्थान भले ही ऊंचा हो, इसकी करनी नीच है। ये लोग वास्तव में दूसरों का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। फिर उसके राम राज्य को नष्ट करने पर अयोध्या वासियों पर क्या गुजरेगी। दूसरे ही क्षण उसने स्व की राम वन गमन से पृथ्वी का भार निश्चय ही कम होगा और जीव सुखी होंगे। ऐसी स्थिति में कविगण अवश्य ही उसके कार्य की प्रशंसा करेंगे। यह बात सोचकर वह अपने हृदय में बहुत प्रसन्न हुई और अयोध्या आई। उनका आना ऐसा हुआ मानो दूसरा दुख देने वाली ग्रह दशा आ गई हो। वहाँ रानी कैकेयी आप कम बुद्धि वाली एक दासी थी। उसे अक्षय की पिटारी बनाकर सरस्वती ने उसकी बुद्धि फेर दी और आप स्वयं चली आई। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया है और स्थान स्थान पर सुंदर मांगलिक वाद्य यंत्र बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि यह किस बात का उत्सव मनाया जा रहा है। उसके प्रश्न को सुनकर लोगों ने उत्तर दिया कि राम का राज तिलक होने वाला है। यह सुनकर उसके हृदय में जलन हुई। वह दुर्बुद्धि स्त्री अपने मन में विचार करने लगी कि किस प्रकार आज रात में ही इस उत्सव के कार्य में किसी प्रकार विघ्न पड़ जाए। उसकी मनोदशा इस समय ऐसी ही हो गई जैसे कोई कुटिल भिलनी शहद का छत्ता देकर घात लगाकर सोचे कि इसे किस प्रकार प्राप्त किया जाए। वह अपना मुंह लटकाए हुए भरत की माँ कैकेयी के पास गई। रानी ने उसको उदास अवस्था में देखा तो हंसकर उसका कारण पूछने लगी। यह सुनकर मंथरा ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया और केवल लंबी लंबी सांसें लेना आरंभ कर दिया। वह उस समय त्रिया चरित्र प्रकट करते हुए केवल आंसू ही आंसू गिराने लगी। इस पर रानी ने हंसकर कहा कि तुझे बड़ा गर्व हो गया है। मेरे मन में तो ऐसा विचार आया है कि लक्ष्मण ने तुझको अच्छी शिक्षा दी है। वह दासी बड़ी पापीन थी, इसलिए इस बात का भी कोई उत्तर नहीं दिया। वह ऐसे सांस छोड़ रही है मानो कोई काली सांपिन हो। उसकी ऐसी दशा देखकर रानी कैकेयी भयभीत हो गई और वह डरकर कहने लगी, अरे अपने दुख का कारण क्यों नहीं बताती। राम, राजा लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न सब कुशल तो है। यह बात सुनकर
कुबड़ी दासी मंथरा के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। मंथरा ने उत्तर दिया कि हे माई, हमें कोई क्या शिक्षा देगा? मैं किसका विश्वास कर गर्व करूंगी? तुम्हें छोड़कर और मेरा किससे बल पर मुंहजोरी कर सकती हूँ? इसमें धबनी यही है कि तुम्हारी अपनी स्थिति ही डावाडोल होने जा रही है, अतः उसके पश्चात मेरी स्थिति का क्या ठिकाना। आज तो केवल राम को छोड़कर और किसी का क्या कल्याण नहीं है, क्योंकि राजा उनको ही युवराज पद देने जा रहे हैं। कौशल्या जी की तो ईश्वर बहुत ही अनुकूल हुए हैं। उनको देखकर किसी के हृदय में गर्व नहीं रह जाता। भाव यह है कि कौशल्या जी पटरानी है, राम उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं और वे अब राजमाता बनने जा रही है, इसलिए उनके सारे किसी दूसरे के हृदय में अपने बड़प्पन का गर्व नहीं रह जाएगा। तुम स्वयं ही जाकर नगर आदि की शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरा अपना मन क्षुब्ध हो गया। ऐसे अवसर पर भी अपना पुत्र विदेश में है और तुम्हें इस बात का जरा भी सोच नहीं। तुम तो केवल एक ही बात जानती हो कि राजा तुम्हारे बस में है। इसी से तुम समझती हो कि तुम सबसे सुखी हो। तुम्हें नींद बहुत प्रिय है, इसलिए तुम सैया ही तोड़ती रहती हो। इसी से तुम राजा की कपटापूर्ण चालों को समझ नहीं पाती। रानी को मंथरा की बात पीरी लगी, पर प्रकट रूप में उसे मलिन मन वाली जानकर रानी उसे डांटने लगी। यद्यपि रानी मंथरा की बातों की ओर आकर्षित हो चुकी थी, फिर भी उसने कहा, खबरदार, फिर ऐसी बात नहीं करना। अरे घर फोड़ने वाली, फिर ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकाल लूँगी। काने लंगड़े कुबड़े और शरीर के टेढ़े बुरी चाल चलने वाले माने गए, उसमें भी खासकर स्त्री और उस पर भी दासी। इतना कहकर भरत की माता मुस्कुरा कर रह गई। भाव यह है कि स्त्री दासी में कुटिलता और कुचाल दोष अधिक होते हैं। कैकेयी ने कहा, हे प्रियवादिनी मंथरे, मैंने तुझको शिक्षा दी है। भाव यह है कि तुम्हें इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। तुझ पर तो मैं स्वप्न में भी क्रोध नहीं कर सकती। वही दिन सुदिन होगा तथा सुंदर और मंगलदायक होगा जिस दिन तेरा कहा हुआ पूरा होगा, अर्थात राम का युवराज पद दे दिया जाएगा। सूर्य कुल की यह सुंदर रीति सदा से चली आई है कि बड़ा भाई स्वामी होता है तथा छोटे भाई उसके सेवक होते हैं। यदि सचमुच में ही कल राम का तिलक होगा, हे सखी, जो तेरे मन को अच्छा लगे वह तू मुझसे मांग ले, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो इस बात की सूचना अवश्य ही हमको मिल गई होती। फिर तूने ही सर्वप्रथम इस संवाद को सुनाया है, अतः तू जो चाहे मांग ले। राम को सब माताएं सहज स्वभाव से ही प्यारी है। मुझ पर तो वे विशेष रूप से प्रेम करते हैं। यह बात मैंने परीक्षा करके देख ली है। मैं तो परमात्मा से यही मनाती हूँ कि यदि विधाता मुझे पुनः मनुष्य का जन्म दे तो राम को पुत्र और सीता को पुत्र वधू बनाए। राम मुझको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। ऐसी अवस्था में उनके तिलक होने पर तुझे क्षोभ या दुख क्यों हुआ? तुझे भरत की सौगंध है। तू हर प्रकार के छल तथा दुर्भाव को छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय यह दुख या खेद क्यों प्रकट कर रही है?
इसका क्या कारण है? कैकेयी की बात सुनकर मंथरा ने उत्तर दिया कि सब आशा तो एक ही बार में पूरी हो गई। अब कुछ कहने के लिए तो दूसरी जीभ लगवाकर ही कह सकूंगी। भाव यह है कि पहली जीभ तो काट डालने लायक थी, सो कट गई। अब दूसरी जीभ लगवाकर आऊंगी तभी कुछ कह पाऊंगी। मेरी यह वो भाग्यशाली खोपड़ी ही फोड़ डालने लायक है, जो भले की कहती हूँ तो सुनकर तुम्हें दुख हुआ। हे स्वामिनी, तुम्हें भी हुए ही लोकप्रिय है जो झूठी सच्ची बात बना बनाकर तुझसे कहते हैं मैं तो वो प्रिय हूँ। अब हमने भी सोच लिया है कि या तो हम स्वामिनी को अच्छे लगने वाले बातें करेंगे, अन्यथा दिन रात चुप ही रहेंगे। विधाता ने मुझे पहले ही कुरूप बनाया है और दूसरों को अधीन कर दिया है। मैं अपने कर्मों के द्वारा जो बोया उसी को अब काट रही हूँ। पूर्व जन्म में जो दिया था सो अब ले रही हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है? मैं तो दासी हूँ और दासी ही रहूँगी। दासित्व को छोड़कर अब रानी बनने से रही स्त्री हूँ, दासी हूँ, इसी से हमारा स्वभाव तो जला डालने लायक योग्य है। तुम्हारा अहित हो यह मैं नहीं देख सकती, इसी से ऐसी बात कह दी या अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ चर्चा चलाई। हे देवी, हमसे बड़ी भूल हो गई, इसलिए आप हमें क्षमा करें। मंथरा के रसमय और छल कपट से भरे हुए प्रिय लगने वाले वचनों को सुनकर रानी प्रभावित हुई, क्योंकि वह भी स्त्री है और उसकी बुद्धि भी चंचल है। देव माया के बस में होने के कारण मंथरा बेरिनी को भी उसने अपनी हितैषिनी समझा और उसका विश्वास कर लिया। देखकर ऐसा लगा मानो सबरी की गान के हिरनी को मोहित कर लिया हो। जैसी घटना भविष्य में घटती है वैसी ही उसकी बुद्धि फिर गई। यह देखकर दासी बहुत प्रसन्न हुई कि उसका घात लग गया। भाव यह है कि जैसे सबरी अपने मधुर गाने से मोहित हुई हिरनी को पकड़कर उसका शिकार आसानी से कर लेती है। मंथरा ने कहा, तुम बार बार पूछती हो तो मैं तुमको बताती हूँ, पर ऐसा करते हुए डरती हूँ क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ने वाली रखा है। इस प्रकार से भली भराती छोड़कर गढ़कर अनेक प्रकार से कैकेयी को विश्वास प्राप्त कर लिया। जब वह बोलने को उद्भत हुई तो ऐसा लगा मानो अवधपुरी को साढ़े साती शनिचरी दशा ग्रहण करने जा रही हो। हे रानी, तुमने कहा कि तुमको सीता और राम प्रिय है, यह भी बात सत्य है। राम को तुम ही अधिक प्रिय हो, यह सब पहले की बात है। वे दिन अब बीत चुके हैं जब समय फिर जाता है। उदाहरण के लिए सूर्य को कमल कुल का पोषक कहा जाता है, लेकिन वही सूर्य उस कमल को वन को बिना जल के जलाकर राख कर देता है। अब तुम्हारी सोच तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है। उपाय रूपी अच्छी बाढ़ से उसकी रक्षा करो। यही बात कौशल्या आदि रानियों को खटकती है। वह राज अपने पुत्र को दिलवा देगी। जब राज्य रूपी जड़ न रहेगी तब राजा के स्नेह रूपी बोल कहाँ होगी। ऐसी स्थिति में तुम माँ बेटे को उसकी दासी और दास के रूप में जीवन यापन करना पड़ेगा। अतः समय रहते सचेत हो जाओ और अपने अधिकारों की रक्षा करो। इस समय तो तुम अपने सुहाग या राजा के स्नेह बस
कुछ भी नहीं सोच पा रही हो, क्योंकि तुम्हारे मन में यह बात बैठी है कि राजा तुम्हारे बस में है। पर जहाँ तक राजा का प्रश्न है, उनका मन मैला है और ये वचन के बड़े मीठे हैं। उनके विपरीत तुम्हारा स्वभाव सीधा साधा है। मंथरा ने कहा कि राम की माता कौशल्या चतुर है और उनका स्वभाव गंभीर है। उन्होंने मौका पाकर अपनी बात अच्छी तरह बना ली है। पहले तो राजा ने भरत को ननिहाल भिजवा दिया। इसमें तुम राम की माता का मत ही समझिए। कौशल्या जी सोचती है कि सभी सौतें मेरी भली प्रकार से सेवा करती है, पर भरत की माता स्वामी या पति के प्रेम के बल पर अपने घमंड में चूर रहती है। हे माई, इसी प्रकार तुम ही कौशल्या के मन में खटक रही हो। ये कपट भाव रखने में चतुर है, इसलिए उनकी पीड़ा दिखलाई नहीं पड़ती है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। सोच स्वभाव के कारण कौशल्या उसको देख नहीं सकती है, इसलिए उसने यह बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उसने राजा को भली भराती समझा बुझाकर राम को अभिषेक का मुहूर्त भी निश्चित करा लिया है। कुल की रीति के अनुसार राम का तिलक होना उचित है। यह बात सबको अच्छी लगती है और मुझे भी अच्छी लगती है। मुझे तो अगली बात का विचार करते हुए डर लगता है, विधाता उससे विपरीत हो जाए और जो फल उनको देना चाहते हैं वह तुमको दे दे। इसी प्रकार की करोड़ों धूर्तता भरी बातें करके मंथरा ने छल कपट से कैकेयी को अवगत कराया और इसके साथ ही उसने सैकड़ों सौतों की कथाई कही, जिनसे उनके मन में परस्पर विरोध बढ़ गया। मंथरा की बात सुनकर होनी बस कैकेयी के मन में उसकी बातों का विश्वास जाग गया। तब रानी उससे पुनः शपथ दिलाकर कुछ और पूछने लगी। भाव यह है कि भविष्य में जो होना था उसके कारण कैकेयी की बुद्धि नष्ट हो गई और वह सहज में ही मंथरा की बात का विश्वास करने लगी। तब मंथरा कहने लगी कि तुम अब भी कुछ नहीं जानती हो। अरे माई, पशु भी अपना अच्छा बुरा पहचान लेता है। राम के राज तिलक की तैयारी होते हुए 15 दिन बीत गए हैं और तुमको आज मुझसे ही इस बात की खबर मिली है। मैं तो तुम्हारे राज्य में ही खाती पहनती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात करूँगी और तुम्हारे हित की बात सत्य रूप में कहती हूँ। इससे मुझे जरा भी दोष नहीं दिखता। यदि मैं अपनी ओर से कुछ बात झूठ बनाकर कहूँ तो परमात्मा मुझे दंड दे। यदि रामचंद्र जी का राज तिलक कल हो गया तो समझ लो विधाता ने तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज बो दिया है। यह बात मैं रेखा खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भाविनी, तुम दूध की मक्खी की तरह हो। जाओ, तुम्हारे लिए इस घर में इसके सिवा कोई अन्य उपाय नहीं होगा कि तुम भरत समेत सेवा करो। भला सोचो, भरत राम की और तुम कौशल्या की सेवकाई कैसे कर सकोगी? इसलिए तुम कोई उपाय शीघ्र ही करो। जिस प्रकार पूर्व काल में कद्दू ने विनता को दुख दिया, उसी प्रकार कौशल्या तुमको दुख देगी। भरत बंदो घर के दुख भोगेगा और लक्ष्मण को राम अपना मंत्री बना लेंगे। वह दासी के मुख से दासी और बंदीगिरी वाली कड़वी बात सुनकर कैकेयी कुछ सहम गई
और कुछ डर के कारण सूख गई। उसके मुख से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसका शरीर पसीने पसीने हो गया और केले के पेड़ की तरह खड़ी खड़ी कांपने लगी। उसकी यह दशा देखकर कुबड़ी दासी मंथरा ने अपने दांते तले जीभ को दबा लिया। फिर भी मंथरा ने अपनी ओर से अनेक छल कपट से भरी हुई कहानियाँ कहकर रानी को खूब समझाया और कहा कि हे रानी, तुम धैर्य धारण करो। उसने कैकेयी को जो कठिन और बुरा पाठ पढ़ाया है, उसका कारण वह कुछ काठ की भराती हो गई है। जो वृक्ष खड़ा खड़ा हो सूख जाता है और उसकी लकड़ी ऐंठ जाती है, उसको फिर झुकाया नहीं जा सकता। वह बगुली की हंसनी समझकर उसकी प्रशंसा करने लगी। हंसिनी ने विवेक बुद्धि होती है और वह दूध पानी को अलग अलग कर देती है। यहाँ वह मंथरा की सराहना इसी कारण से करने लगी क्योंकि उसने दशरथ तथा कौशल्या आदि के गुप्त भावों को पहचान लिया। इसी से वह मंथरा से कहती है कि तेरी बात मुझे सच्ची लगती है। मेरी दाहिने आँख रोज ही फड़कती रहती है। मैं आजकल दिन रात बुरे सपने में देखती रहती हूँ। मैंने अज्ञानवश यह बातें तुझे अब तक नहीं बताई। क्या करूँ हे सखी, मेरा तो सरल स्वभाव है। मैंने कभी दायां बायां जाना नहीं। मैंने अपनी समझ के आज तक कभी किसी को बुराई नहीं की। न जाने ऐसा कौन से बड़े पाप की सज़ा विधाता मुझे एक ही बार में आजन्म दासी बनने का तथा पत्र को बंदीगिरी जैसा न सहन किए जाने वाला दुख दे रहा है। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। राधे राधे। स्पीक बाय मिथुन।